स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी एआई इंटर्नशिप सीरीज का टास्क नंबर 8 है। इससे पहले हमने किसी वीडियो में कोई टास्क परफॉर्म किया था जो हमने CNN मॉडल को लगाकर, CNN एल्गोरिदम को लगाकर हमने परफॉर्म किया था। इमेजेस की क्लासिफिकेशन की थी, बट वो बेसिक लेवल में था। आज जो हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है इंटरमीडिएट लेवल का। ठीक है, तो आज का जो हमारा टास्क है वो है CNN इमेज क्लासिफिकेशन, जिसमें जो हम डाटा सेट ले रहे हैं वो ले रहे हैं CFER-10। ठीक है, ये कैनेडियन इंटर रिसर्च की डिफरेंट कैटेगरीज का डेटा सेट होता है। जैसे हमने 10 लिया है तो हमारे पास जो कैटेगरीज आएंगी वो कितनी आएंगी, 10 कैटेगरीज। उसमें ऑटोमोबाइल हो सकता है, कार हो सकता है, उसमें फ्रॉग हो सकता है, उसमें कुछ भी हो सकता है। और हमने उन जो इमेजेस होंगी ना, सैंपल, उनको विजुलाइज कराना है, उनके ऊपर प्री प्रोसेसिंग करनी है, नॉर्मलाइजेशन और वन हॉट इनकोडिंग भी करनी है। फिर हमने अपने मॉडल को बिल्ड करना है 3 कॉन्वोल्यूशनल ब्लॉक्स में। ठीक है, ये करने के बाद हमने अपने मॉडल को कंपाइल करना है। मॉडल कंपाइलेशन के बाद हमने डाटा ऑगमेंटेशन उस पर अप्लाई करनी है, मॉडल को ट्रेन करना है। ठीक है, उसमें कोई भी किसी किस्म की कोई ग्लिचेस नहीं आने चाहिए। अगर ओवर फिटिंग है तो हम उसे भी रिमूव करेंगे। तो एज सच ये जो हम आज टास्क परफॉर्म करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, हमने ये लास्ट वीडियो में इस तरह से मतलब के परफॉर्म नहीं किया। उसमें हमने सिंपल EDA परफॉर्म किया होगा या अपने मॉडल को बिल्ड किया होगा। अच्छा, और इसमें एक बात वो ये कि हमने इस डाटा सेट को CFER-10, जिसका नेम है, मैन्युअली डाउनलोड नहीं करना। ओके, तो ठीक है, हमने इसमें मैन्युअली डाटा सेट को डाउनलोड नहीं करना, हम लाइब्रेरी फाइल के थ्रू इसे इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, हमने अपना एनाकोंडा नेविगेटर से जुपिटर नोटबुक, इसको हमने क्या किया, लॉन्च करा लिया। कोड मैंने ऑलरेडी लिख लिया, क्योंकि जब हम मैन्युअली डाउनलोड नहीं करते ना डाटा सेट को, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है जब हम लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं बताती हूँ हमने यहाँ पर क्या क्या परफॉर्म किया। सबसे पहले हमने लाइब्रेरी फाइल्स को इंपोर्ट किया। ये सेक्शन जो है सारा ये लाइब्रेरी फाइल्स का। नम पाई, पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं। नम पाई लाइब्रेरी फाइल पाइथन की यूज होती है जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ डील कर रहे होते हैं। ठीक है, नंबर्स के साथ हम डील कर रहे होते हैं। मैट प्लॉट लिब और पाईप्लॉट डॉट पाईप्लॉट, ये लाइब्रेरी फाइल है जब हमने अपने वर्क को विजुलाइज कराना हो। ठीक है, दिखाना हो किसकी फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में, बार ग्राफ, चार्ट ग्राफ, हिस्टोग्राफ, मतलब कुछ भी हमने जब दिखाना होता है ना, तब हम मैट प्लॉट लिब लाइब्रेरी फाइल का यूज करते हैं। टेंसर फ्लो हमारी, हम ब्रेन कह सकते हैं, इसे रूट कह सकते हैं, हमारे CNN मॉडल की है। टेंसर फ्लो लाइब्रेरी फाइल CNN मॉडल के लिए यूज होती है। जैसा कि मैंने बताया कि जो CNN मॉडल है, अच्छा दूसरी बात मैं आपको ये एक चीज दिखा दूं। यहाँ पर ना मैंने अपनी इसको जो नोटबुक है ना, उसको रख लिया है कहीं पर भी। ठीक है, क्योंकि हमने डाटा सेट डाउनलोड नहीं किया हुआ पहले से। ठीक है, तो हम इसे स्पेसिफिकली किसी फोल्डर में नहीं रखे, हम इसे जहाँ चाहे रख लें। तो ऐसे ही मैंने कहीं भी इसको क्रिएट कर लिया हुआ था, अपनी लाइब्रेरी, इसको जुपिटर नोटबुक को। इसके बाद हम देखते हैं किरास भी टेंसर फ्लो के साथ आ रहा है। और जो हम लाइब्रेरी फाइल्स, लेयर्स या मॉडल्स हम यूज कर रहे हैं, जो टेंसर फ्लो और किरास है ना बच्चों, ये हम CNN मॉडल की बिल्डिंग के लिए यूज करते हैं, मॉडल को बिल्ड करने के लिए। जैसे नमपाई नंबर्स के लिए, मैटप्लॉट। अच्छा, और जो सी बोर्ड हमारी लाइब्रेरी फाइल है, ये भी विजुलाइजेशन के लिए है। लाइक अगर हमने कोई ग्राफ बनाया, उसमें हम उसको मजीद इनहेंस करना चाह रहे हैं, खूबसूरत बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए हम सी बोर्ड को यूज करते हैं। और स्कैटिलर्न, ये जो मैट्रिक्स क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, ये जो हमने यूज की है, हमने अपनी मैट्रिक्स की इवेल्युएशन के लिए यूज की है, मतलब अपने रिजल्ट को शो करवाने के लिए हमने ये यूज की है। अब हमने क्योंकि डाटा सेट को मैन्युअली डाउनलोड नहीं किया, हमने लाइब्रेरी फाइल का यूज करते हुए, जैसे मैंने बात की किरास लाइब्रेरी फाइल का यूज करते हुए, हम क्या करेंगे, डाटा सेट को यहाँ पर लोड कर लेंगे। ठीक है, अभी इस सेक्शन में, ये सेकंड सेक्शन जो है हमारा, इसमें हमारा डाटा सेट लोड हो रहा है। CFER-10 मैंने बताया कैनेडियन इंटर रिसर्च, जिसमें 10 कैटेगरीज आ रही हैं, यहाँ पर लोड हो रहा है। कैटेगरीज मैंने स्पेसिफाई कर दी हैं, एयरप्लेन, ऑटोमोबाइल, बर्ड, कैट, डियर, डॉग, फ्रॉग, हॉर्स, शिप, ट्रक।
ये मेरे पास टोटल 10 कैटेगरीज आ जाती हैं। ट्रेनिंग इमेजेस को भी मैंने यहाँ पर प्रिंट करा लिया है, टेस्टिंग को भी। ट्रेनिंग मेरी 50,000 में जा रही है, टेस्टिंग मेरी जा रही है 10,000 में। अच्छा, जब इससे हम रन करते हैं ना इसको बाय प्रेसिंग शिफ्ट प्लस एंटर, क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी रन कर लिया है ताकि वीडियो मज़ीद लंबी ना हो, तो आप ये देखें कि ऑलमोस्ट इससे 40 मिनट लगते हैं, 40 मिनट इस डाटा सेट को डाउनलोड होने में। आप इसे डायरेक्ट लिंक से जाकर भी कर सकते हैं और इससे लाइब्रेरी फाइल जैसे मैंने इंपोर्ट करके किया है इस तरह से भी इसे डाटा सेट को अपने आप लोड कर सकते हैं। थर्ड स्टेप की हमने यहाँ पर बात की थी, वो थी प्री प्रोसेसिंग की। ठीक है, अब हमें प्री प्रोसेसिंग करनी है। तो अब ये जो हमारा थर्ड सेक्शन आ रहा है ना बच्चों, इसमें हम प्री प्रोसेसिंग कर रहे हैं अपने डाटा सेट की। ठीक है, मैंने वेरिएबल ले लिए हैं, एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट ले लिया है और इनकी कैटेगरीज बना ली हैं, वाई ट्रेन एंड वाई टेस्टिंग की। और ये जो लाइब्रेरी फाइल हमने यूज़ की है ऊपर इंपोर्ट किया कैटेगरी टू कैटेगरिकल। ठीक है, ये इसलिए यूज हो रही है इनकी कैटेगरीज बनाने के लिए, 10 बाय 10 और इसकी भी 10 बाय 10 और इसकी 25 बाय 25। इसका मतलब ये जो फ्लोट 32 है, इसका क्या मतलब है कि जो हमारी इमेजेस है ना वो 32 × 32 पिक्सल यानी 32 × 32 पिक्सल, मतलब 3 कलर्स इसमें होंगे, 3 कलर चैनल होगा RGB जो हमारा स्टैंडर्ड कलर है, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, तो ये कोई भी इस तरह की ना इमेजेस जो हमने इसे स्पेसिफाई कर दी है ना 32 बाय 30, उनको डाउनलोड कर लेगा। और इसके साथ साथ ये ऑटोमेटिकली C/10 डाउनलोड हो जाएगा जिसमें हमारे पास 50,000 ट्रेनिंग में और 10,000 जैसे हमने पहले बात की थी चली जाएंगी। और हमने इनको अब नॉर्मलाइज करा लिया है, इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन हो रही है हमारी आफ्टर दिस स्टेप। तो जैसे ही मैंने इसे प्रिंट करवाया है ना, तो इसने कह दिया कि प्रोसेसिंग क्या है, डन हो गई है। प्रोसेसिंग डन हो गई है। नॉर्मलाइजेशन स्पेसिफाई कराती है जो वैल्यूज है ना बाइनरी फॉर्म में होंगी, मतलब 0 1 की फॉर्म में होगी ये जो हमारी वैल्यूज है, ताकि जो नेटवर्क है ना वो मतलब कि जो ट्रेन हो सके वो फास्टली ट्रेन हो सके और जो हमारा मॉडल है ना वो मोर स्टेबल हो सके। यहाँ पे हमारी हॉट इनकोडिंग चल रही है बच्चों, जो कि स्पेसिफाई करती है कि जो हमारे ये जो लेबल्स हैं, ये एयरप्लेन ऑटोमोबाइल वगैरह जो है ना बच्चों, ये क्या है, हमारे लेबल हैं। इसको बाइनरी वेक्टर में वो कन्वर्ट कर देगी, लाइक 00 10 10 इस तरह। जब हम इसे रन करेंगे तो ये ऑब्वियसली इसमें एरर नहीं आया, तो हमारी प्रोसेसिंग क्या है, डन हो गई है। नेक्स्ट पार्ट में हम कर रहे हैं प्री प्रोसेसिंग के बाद अपने मॉडल को बिल्ड। अपने मॉडल को बिल्ड कर रहे हैं, मैंने बताया था हम 3 कॉन्वोल्यूशनल ब्लॉक्स में इसको क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे। तो मेरे पास ये 3 कॉन्वोल्यूशनल ब्लॉक्स आ गए हैं, जो कि लाइक अगर मेरी जो एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं लो टू मिड एंड मिड टू हाई लेवल फीचर्स, लाइक अगर मैं बात करूं एजेस टू शेप्स एंड शेप्स टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, एजेस टू, अब ये फर्स्ट है, ये वाला सेकंड ब्लॉक है, ओहो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है एंड ये क्या है, हमारा थर्ड ब्लॉक है। बैच नॉर्मलाइजेशन क्या करेगी, स्टेबिलिटी को स्टेबिलिटाइज कर देगी हमारी ट्रेनिंग को। एंड जो हमारी मैक्स पूलिंग, यहाँ पर ये जो मैक्स बैच, ये देखे ना, ये जो बैच पूलिंग है ये क्या करेगी, बैच नॉर्मलाइजेशन ये मॉडल को स्टेबलाइज कर देगी उसकी ट्रेनिंग को। एंड दिस मैक्स पूलिंग ये इमेजेस के साइज को रिड्यूस कर देगी, हर ब्लॉक के लिए 2 बाय 2 कर देगी। एंड जो ड्रॉप आउट है ये ओवरफिटिंग से प्रिवेंट करेगा। ठीक है, अब हमने ये लेयर्स, यहाँ पर जो लाइब्रेरी फाइल हमने लेयर्स ली थी ना, इंपोर्ट कराई थी, लेयर्स और मॉडल, वो इसी में हमारे पास यूज हो रहे हैं। ठीक है, जैसे ही मैं इसको रन करूंगी और यहाँ पे क्लासिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, हर क्लास के लिए जब हम इसे रन करेंगे तो इसकी हमारे पास एक समरी आ जाएगी। आफ्टर दिस हम यहाँ पे अपने मॉडल को कंपाइल करेंगे। मॉडल ऊपर हमारा बन गया। ठीक है, मॉडल CNN मॉडल इस सेक्शन में हमने बना लिया, इस सेल के अंदर हमारा मॉडल बन गया। अब उस मॉडल को टाइम है कंपाइल करने का।
एडम कीवर्ड मैंने यहाँ पर यूज किया है, ये ऑप्टिमाइजर है, बहुत पॉपुलर ऑप्टिमाइजर है CNN का, जो ऑटोमेटिकली लर्निंग को क्या करता है, एडजस्ट कर देता है। और जो कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी है, ये क्या करेगी, ये जो हमारा फंक्शन है ना उसको करेक्ट कर देगी, ठीक है, ताकि हमारा कोई फंक्शन लॉस ना हो। और जो व्हाट इनकोडिंग है मल्टी क्लास लेबल के लिए हमने की है, उसको भी ये ठीक कर देगी। जो एक्यूरेसी है वो क्या करेगी, हमारे ट्रैक को बताएगी हर ईपॉच पे, ठीक है। और हमने इसको अब इसी तरह से रन किया, मॉडल हमारा मैंने प्रिंट भी करा दिया साथ साथ स्टेटमेंट कि अगर कंपाइल हो गया है तो क्या आ जाए, मॉडल कंपाइल की स्टेटमेंट मेरे पास लिखी आ जाए। मॉडल कंपाइलेशन के बाद हम यहाँ पे मॉडल को क्या कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। मॉडल ट्रेन हो रहा है मेरा 20 पॉच में, बैच साइज मेरा 64 जा रहा है, और वेरबोस मेरी जा रही है 1 की, और इसमें भी ऑलमोस्ट मुझे आप सबको 30 to 40 मिनट्स लग सकते हैं, ठीक है। डेट्स वाई मैंने इसको इस तरह तो हमारी वीडियो कोई 2 आवर्स की बन जाती, तो मैंने इसको मतलब स्पीड पे डिपेंड करता है आप लोगों के पीसी की कि कितनी है, तो मैंने इसे पहले से ट्रेन कर लिया। अब यहाँ पर हम जो काम कर रहे हैं, आफ्टर ट्रेनिंग हमने मॉडल की इवैल्यूएशन कर ली, ये हमारा मॉडल आ गया 78 to 53%। जो आपका मॉडल है ना, यहाँ पे हमने एक्यूरेसी और टेस्ट लॉस को देख लिया कि लॉस हमारा 6% जा रहा है और एक्यूरेसी हमारी 78% जा रही है। अगर आपकी एक्यूरेसी 75 to 85 आ रही है तो मतलब आपका मॉडल वेल ट्रेन हो गया, CNN मॉडल की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। और एक्यूरेसी ठीक है 78% आ गई, और टेस्ट लॉस हमारा 0.65 आ गया। अब ये सेल क्योंकि जल्दी से मतलब आपके सामने में इन सबको रन करते हैं हम, जल्दी से ही हमें शो करा देंगे। अब जो हमने ट्रेनिंग की है ना, अब हमने उसके प्लॉट जो कर्व्स है ना उनको क्या करना है, शो कराना है, विजुअलाइजेशन करानी है, ठीक है। उसको एक एक्यूरेसी का आ जाएगा, एक हमारे पास क्या है, लॉस का आ जाएगा। तो ये प्रोसेसिंग में, अब ये देखें, एक मेरे पास एक्यूरेसी का प्लॉट आ गया, एक मेरे पास किसका आ गया, कर्व का। अगर हमने देखें, जैसे हमने 2 प्लॉट बनाए हैं, 2 प्लॉट किए हैं ग्राफ, एक एक्यूरेसी का दूसरा लॉस का किया है, ये ट्रेनिंग और वैलिडेशन डाटा को प्रेजेंट करें। अगर इनकी ये जो दोनों लाइनें हैं, ये वाली, ये 2 लाइनें, एक ऑरेंज और एक ब्लू, और ये भी, अगर तो ये लाइनें एक दूसरे के क्लोज हैं तो मतलब मॉडल हमारा वेल ट्रेन हो गया और इधर कोई ओवरफिटिंग नहीं हुई, ठीक है। कि हमने दोनों के लिए लिख लिया, और इसके बाद हमने इस वाले सेल में क्या किया, कंफ्यूजन मैट्रिक्स को प्लॉट किया। इसको भी हम रन कर लेते हैं। कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमें बताएगी कि एग्जैक्टली हमारा मॉडल कितनी मिस्टेक्स कर रहा है, कितनी मिस्टेक कर रहा है। डायगोनल सेल बताएंगे, जैसे अब ये डायगोनल्स हैं, ये सब हमारे डायगोनल सेल हैं। डायगोनल सेल बताएंगे कि हमारी करेक्ट प्रिडिक्शन कितनी हो रही है। अब जैसे एयरप्लेन की इसने यहाँ पे प्रिडिक्शन बता दी, ऑटोमोबाइल की बता दी इसने, बर्ड की, ये हमारा डाटा सेट था जिसमें 10 कैटेगरीज थी, ठीक है। हर डायगोनल बताएगा करेक्ट प्रिडिक्शन कितनी है। अब ये वाले जो ये डायगोनल है और ये जो ऑफ डायगोनल्स है, ऑफ डायगोनल बताएंगे कि मिस क्लासिफिकेशन कितनी हुई है। लाइक अगर मैं बात करूं इसकी कैट्स की, कैट्स बताएंगी कि अगर कैट बीइंग प्रिडिक्टेड एज डॉग, तो मतलब जो डार्कर एरिया है ना कैट्स वाला, ये वाला, इसका मतलब है जो मोर प्रिडिक्शन है ना फेल हुई है वो इसी सेल में हुई है, ठीक है। देन हमने ये प्रिडिक्शन लेबल, ये सारा हमने इसका कोड लिख लिया। ये तो ऑब्वियसली हमारा जो कोड जा रहा है ये किसका जा रहा है हमारे पास, ये मैटप्लॉटलिब से हमारा कनेक्ट है, और ये मतलब अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आपने खुद देखना है कि आप किस तरह का ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, तो सेम एज ये ज़रूरी नहीं है। अब हम इसको रन करते हैं। अब हमारी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट आ गई है जिसमें प्रिसियन है, रिकॉल है, F1 स्कोर है, और क्या है, सपोर्ट है। ये 10 क्लासेस का इंडिविजुअली है, मतलब प्रिसियन हमें बताती है कि हमारा जो मॉडल है कितना एक्यूरेट है, ठीक है।
हाउ ऑफन मॉडल इज करेक्ट। एंड जो रिकॉल हमारा फंक्शन है ये बताएगा कि मतलब एक्चुअल में हमने कितनी एग्जाम्पल थी जो मॉडल पर लगाई, ठीक है, उसको टेस्ट करने के लिए। F1 स्कोर बताता है कि इन दोनों में बैलेंस कितना है, रिकॉल में और प्रिसीजन के अंदर, ठीक है। और ये हमारे पास सपोर्ट आ गई। अब हम इसको रन कर लेते हैं। अब हमने इनकी विजुलाइज प्रिडिक्शन कर ली। अब ये हमारे पास स्टूडेंट्स 10 कैटेगरीज का डेटा सेट था। 10 कैटेगरीज से डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। अब जैसे ये बात करते हैं कैट की। कैट के बाद हमारे पास आ रहा है फ्रॉग की। अब ये देखें, एक ये कैट या फ्रॉग, देखें ये हमने इनको लेबल लगाए थे, ठीक है। और इसके बाद ये विजुलाइज इतने ही हो गए। और ये हमने यहाँ पे अपने मॉडल को, जो हमारे मॉडल का नेम था उसे हमने रख कर क्या किया, सेव कर लिया। अब जो हमारा मॉडल है वो सेव हो चुका है। तो आज की वीडियो में हमने यही सीखा है, आज के ट्यूटोरियल में, कि हमने CNN एल्गोरिदम को किस तरह से बिल्ड करके उससे ट्रेन करना है इमेज क्लासिफिकेशन के थ्रू। एंड हमने सेकंड थिंग जो सीखी वो ये सीखी कि हमने डाटा सेट को मैन्युअली डाउनलोड नहीं करना। यूजिंग किरास लाइब्रेरी फाइल हमने इसको इंपोर्ट कर लेना है अपनी फाइल के अंदर, अपनी जुपिटर नोटबुक के अंदर ऑटोमेटिकली। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़। और एक बात कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, उसमें हम इसी फाइल का यूज़ करेंगे और अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम कुछ चेंजेस बनाएंगे। मे बी हमारे 2 to 3 सेल्स, फर्स्ट 2 to 3 सेल्स हमारे सेम रहे, क्योंकि हम इसी डाटा सेट पे काम कर रहे हैं। तो हमें दोबारा से क्या है, इसको दोबारा से ट्रेन करवाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर गाइस, बाय बाय।